अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 3D और उसका वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम का कि एसन कट्स 4/5 of a piece of string and divides it into 4 parts. He made 3 such set of string. How much of the string did he use? अब इसमें बताया गया है कि एसन ने कट किया है 1/5 यानी कि उसकी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, पीस ऑफ स्ट्रिंग कितना है 4/5 और इट डिवाइड्स इट इनटू 4 पार्ट्स। इसकी स्ट्रिंग को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4, 1 पार्ट 2 3 एंड 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो इस पीस ऑफ द स्ट्रिंग को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिवाइडेड बाय 4 मैंने लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ही मेड 3 सच सेट्स ऑफ स्ट्रिंग। तो उन्होंने ऐसे ही जो है 3 सेट्स बनाए हैं। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें, अब मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने नेक्स्ट करूँगी। ये इसका डेटा है कि 3 4/5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये सबसे पहले बॉडमैस रूल में ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो बाहर वाली टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर वाली टर्म को आप सॉल्व कीजिए। 4/5 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो ये इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे समझे 1 है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे 1 होता है। तो आप इसको उलट देंगे, जब डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो ये वैल्यू उलट जाती है। तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। हो जाएगा 3 1 1 ज़ा 1 और 5 1 ज़ा 5। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 3 1 ज़ा 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा अपॉन 5। दिस इज़ द आंसर, ठीक। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि अस्मा डिवाइड हर बर्थडे केक इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अस्मा ने अपना बर्थडे केक, अब बर्थडे केक क्या था, वो तो एक ही था, ठीक है ना, 1 बर्थडे केक, और उसने डिवाइड किया है 16 इक्वल पार्ट्स। अभी देखें, ये एक बर्थडे का केक है, उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। 16 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या किया, शी गेव 3/16 टू हर फ्रेंड्स, यानी कि इसमें से 3/16 का मतलब इस 16 पार्ट में से 3 पार्ट्स जो हैं उसने अपनी फ्रेंड्स को दे दिए। ये पार्ट्स किसको दे दिए, फ्रेंड्स को, ठीक है। तो मैंने लिखा है केक गिव्स टू फ्रेंड्स 3/16, ठीक है। उसके बाद वाइल ट्रिपल ऑफ हिज क्वांटिटी वॉज यूज बाय अदर गेस्ट। तो इसकी जो ट्रिपल क्वांटिटी है ना, जो जितनी उसने अपनी फ्रेंड्स को दी है, उससे ट्रिपल क्वांटिटी उसने किसके लिए रखी है, गेस्ट के लिए रखी है, जितने भी गेस्ट हैं। तो इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है 3, क्योंकि ट्रिपल का मतलब होता है 3 से आप इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 3 ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 ज़ा 9/16, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज़ लेफ्ट, ये हमने फाइंड आउट करना है कि कितना उसका जो है वो केक बच गया है। अच्छा, अब इसमें क्या है, केक तो जाहिर सी बात है, केक कितना होता है, केक एक ही है, फिर माइनस कर दिया, जाहिर सी बात जो फ्रेंड्स को दे दिया वो 3/16, ठीक है, और जो गेस्ट को दे दिया वो भी -9/16। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी उसकी बचेगी ना। सारा केक समटाइम यूज़ होता है, ज़्यादातर तो नहीं यूज़ होता। जो क्वांटिटी बच गई है वो हमने बतानी है। फिर ये भी जो फ्रेंड्स को खिलाया वो भी माइनस कर दिया, जो गेस्ट को खिलाया वो भी माइनस कर दिया इस एक केक में से, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सिर्फ 1 है, तो अब इसके नीचे भी 16 है, इसके नीचे भी 16 है। अगर इसकी फ्रैक्शन को अगर हमने सेम बनाना है तो हम क्या ये भी कर सकते हैं कि नीचे भी आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 16 1 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 1/16, फिर है माइनस साइन, फिर हो जाएगा 3/16, फिर माइनस साइन, फिर 9/16, ठीक है। अब सबके नीचे 16 है, इसका मतलब इनका LCM क्या है, 16 ही आ जाएगा। फिर क्या है, ऊपर 1 है, फिर माइनस, फिर 3 है, फिर माइनस, फिर 9।
अब ये तो प्लस का है, इस वजह से इसको तो अब ये आप रहने ही दें। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 और 3 हो जाएंगे 12 और अपॉन 16, ठीक है हमेशा, लेकिन माइनस होने के बाद भी साइन माइनस की ही आएगी। उसके बाद सॉरी यहाँ पर आ गया, ऊपर भी 16 से जब मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 16 आएगा ना, ठीक है। अब ये 16 में से अगर आप माइनस करते हैं 12 को, 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 4/16। आप देखो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये हो जाएगा 1/4। तो केक लेफ्ट कितना हो गया, 1/4, सही। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3 कि सारा spent 1/4 of his pocket money on buying her favorite book, कि उसने अपने पॉकेट मनी में से 1/4 स्पेंड कर दिया अपनी फेवरेट बुक, स्टोरी बुक्स को परचेज करने के लिए। लेकिन उसकी पॉकेट मनी क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे कि सपोज साराज पॉकेट मनी इज़ 1 रुपीज़, ठीक है। और सारा स्पेंड्स मनी ऑन बुक्स कितना, 1/4, द पॉकेट मनी का 1/4 उसने उस पर स्पेंड कर दिया। उसके अलावा क्या किया, एंड 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ईच कॉस्टिंग 1/8 ऑफ हर पॉकेट मनी, यानी कि उसने 2 पेयर ऑफ शूज़ लिए, ठीक है, और हर एक की कॉस्टिंग क्या थी, 1/8। 2 पेयर देखें, मनी स्पेंड्स ऑन 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ईच कॉस्टिंग 1/8, तो ये 2 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 8 से, तो देखा ऊपर नीचे कैंसिलेशन भी हो रही है, कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये बच जाएगा 1 1 ज़ा 1 एंड नीचे बच गया 4, तो ये हो जाएगा 1/4, सही है। और उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, उसने कितनी जो अपनी पॉकेट मनी स्पेंड्स की है किस पर, बुक्स पर और शूज़ पर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे 1 रुपीज़ क्योंकि इसके टोटल थे, और ये बुक्स जो परचेज़ की हैं ये इसको माइनस कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसे खर्च होंगे तो वो तो माइनस ही हो जाएंगे ना। और उसके बाद कॉस्टिंग जितनी भी उन्होंने उसके शूज़ पर कॉस्टिंग की है वो भी 1/4 ही है। अब ये इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो आप इसको भी क्या करें, 4 बना लें। किस तरह बनाएंगे, अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो आप इसी 4 को नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 माइनस 1/4, कि फ्रैक्शन को सेम बनाने का ये भी एक तरीका होता है। अदरवाइज़ LCM का प्रोसेस आप कर सकते हैं आप। सबके नीचे 4 4 है तो आप 4 ही लिख दें, ये हो जाएगा ऊपर 4, फिर है माइनस साइन, फिर 1, फिर माइनस साइन, फिर 1, सही। अब ये तो 4 है, ये है माइनस का 1, माइनस का माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस की ही आएगी, ठीक है, अपॉन 4। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस, प्लस का 4 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेंगे, और ये अपॉन में 4 आ गया। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, 4 के साथ प्लस साइन है तो इसके साथ भी प्लस साइन ही आ गई। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, क्या बच गया 1/2। तो उसने कितने स्पेंड किए हैं, 1/2 रुपीज़ जो हैं उसने स्पेंड किए, उसके जो हैं वो पॉकेट मनी स्पेंड्स किए हैं 1/2, यानी कि हाफ पैसे उसने स्पेंड कर दिए। अब ये देखें, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्या है, फायजा हैड 1/2 लीटर ऑफ जूस इन अ जग, यानी कि फ़ायज़ा ने जो क्या कहते हैं, फ़ायज़ा हैड, उसके पास कितना लीटर जूस था, 1 होल जूस इन अ जग, 1 होल 1/2 लीटर्स, ठीक है, इन अ जग। इसको अगर आप इसको आप सही फॉर्म में ले आएँ तो क्या होगा, 1 2 ज़ा 2, और फिर इसमें ऊपर वाला 1 ऐड कर दें, 1 2 ज़ा 2, 2 और 1 3, 3/2 लीटर्स, यानी कि टोटल कितना जूस था, 3/2 लीटर्स था। उसके बाद क्या किया उसने, शी ड्रैंक 1/4 ऑफ इट, उसने 1/4 जो है उसमें से ड्रैंक कर लिया, किस में से, यानी कि जूस जो उस जग में था वो 3/2 था, ठीक है। उसने जब उसको, जाहिर सी बात है जग में से जब जूस पी लिया जाएगा तो जूस तो कम हो जाएगा ना,
तो इस टोटल में से, ये जो टोटल है इसमें से 1/4 जो है पी लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखने कि कितना आ जाएगा। 4 3 ज़ा 3, सॉरी 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी ये हो जाएगा 3/8 आ गया सही टोटल। उसके बाद क्या हो गया कि अब तो उसने हर सिस्टर ऐड, अच्छा उसने 1/4 जो है वो पी लिया था, फिर उसकी सिस्टर ने, हर सिस्टर एडेड 3/8 लीटर्स मोर इन द जग। तो उनकी सिस्टर ने फिर जो है ऐड कर दिया 3/8, यानी कि जितना बच गया था ना उसने पीने के बाद, जितना बच गया, कितना बचा 3/8 बच गया था, उसमें और उन्होंने ऐड कर दिया 3/8, उनकी सिस्टर ने और ऐड कर दिया, ये मोर ऐड किया है राइट। पहला इतना था, फिर उसने पी लिया जब, तो फिर इतना 3/8 रह गया, फिर उनकी सिस्टर ने जो बचा हुआ था उसमें और ऐड कर दिया 3/8 ऐड कर दिया सही। तो अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, ये देखिए टोटल कितना जूस था उनके पास 3/2 सही। उसके बाद फिर जब उसने ड्रिंक कर लिया, ड्रिंक किया है जूस को, ये है जूस इन अ जग, जूस इन अ जग, ये फर्स्ट वाला है ठीक है, जूस इन जग। और ये आ गया जब उसने जब उसने ड्रिंक कर लिया, पी लिया, ये पिया हुआ दूध है, वो जूस है। आप इसका भी उसी तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। इसको 8 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 4 से, और ऊपर भी इस 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, फिर हो जाएगा -3/8। अब दोनों के नीचे 8 आ गए, फ्रैक्शन सेम हो गई, तो ऊपर आ गया 12 - 3। अब प्लस माइनस -12 में 3 को माइनस किया तो बच गया 9/8 बच गया ठीक है। अच्छा अब क्या है, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब उन्होंने, जब उनकी सिस्टर ने इसी बचे हुए में से दोबारा कितना ऐड कर दिया, दोबारा उन्होंने ऐड किया 3/8, सिस्टर एडेड किस में, ये जो बचा हुआ है इसमें ऐड कर दिया 3/8 सही। अब इनका भी एलसीएम ले लें आप, 8, ये है 9 + 3, 9 प्लस 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12/8। फिर ये 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा क्या बच गया 3/8। ये 3 ऊपर क्योंकि बड़ी फ्रैक्शन है तो आप इसका एलसीएम ले लें, 3 अंदर 2, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ बच गया 1। इसको किस तरह लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है जो चीज़ ऊपर होती है ये साइड पे आ जाती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ये साइड पे डिवाइडर जो है नीचे आ जाता है। दिस इज़ द आंसर ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अहमद हैड 250 स्टोरी बुक्स, ठीक है, उसके पास कितनी बुक्स थी, अहमद हैड 250 स्टोरी बुक्स। ही डिनोटेड 1/2 ऑफ देम इन अ लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी को डिनोटेड किए कितने 1/2, कितनी, इस टोटल बुक का 250 का 1/2 जो है लाइब्रेरी को दे दिया। तो आप इसको अब डिवाइड करके देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 120 बुक्स जो हैं उन्होंने लाइब्रेरी को डिनोट कर दी। अच्छा उसके बाद ये जो लाइब्रेरी को दे दी, देन डिस्ट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी बुक अमंग हिज फ्रेंड्स। तो अब उन बाकी जो स्टोरी बुक्स बच गई थी कितनी के देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी बुक। तो इस रेस्ट ऑफ द स्टोरी बुक में से जो इतनी बच गई थी उसमें से उन्होंने 1/5 जो है अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1/5। तो आप इसको अब 125 में से आप डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 ज़ा 25। तो कितनी उन्होंने अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट की, 25 बुक्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट विद अहमद, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। टोटल बुक्स कितनी थी, अब देखें टोटल बुक्स थी 250, फिर उन्होंने डिनोट कितनी की 125। उसके बाद अपने फ्रेंड्स में कितने डिस्ट्रीब्यूट की, अपने फ्रेंड्स में 25 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी सही। अब ये है 25 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 125 और 5 जो है वो
50 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक की, साइन माइनस की ही रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। अब दोनों के साइन ही माइनस है तो माइनस ही आएगी। अच्छा, ये हो 250 में से ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 100। तो 100 बुक्स जो हैं वो उसके पास बाकी रह जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।